नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। 183 निफ्टी अप, बैंक निफ्टी 744 अप। आज का मार्केट का मेन ड्राइवर है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, इसलिए मार्केट आज बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। दोस्तों, आज सुबह से जब से मार्केट खुला है तब से स्ट्रांगली अपवर्ड मूवमेंट ही इसने दी है। तो आज की मूवमेंट इसकी देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आए दूसरे ये वीकेंड में या अगले वीक में। तो ये निफ्टी है वो 18,000 18,200 तक जाने की क्षमता रखता है, ऐसा इसकी स्ट्रांगनेस देख के लगता है। हम तो निफ्टी बेच के बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट हिलेगा तो मिलेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम निफ्टी के शॉर्ट सेल में है और उसके प्रोटेक्शन में हमने 2 कॉल लिए हुए हैं, तो हमें टेंशन नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी जल्दी से जल्दी 18,000 पहुंच जाए, 18,200 पहुंच जाए, तो हम अच्छे से प्रॉफिट में आ जाए। चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं। सुबह में हमने जो ट्रेड लिया वो हमने रिस्क मैनेजमेंट किया। क्या किया? रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क मैनेजमेंट का मनी मैनेजमेंट क्या है वो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आज हमें कोई ट्रेड अभी तो करना है नहीं, फिर बाद में देखते हैं। पहले हम सब इसका मनी मैनेजमेंट देख लेते हैं। गोल्डन बटरफ्लाई के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें 1.5 लाख हमारे पास मिनिमम होने चाहिए। वो कहां कहां पे यूज होंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूं। इससे पहले के एपिसोड में भी हमारी बात हुई थी कि जब आप नेकेड निफ्टी, अकेला निफ्टी को बाई और सेल करते हैं तो आपको जो मार्जिन लगता है वो आज की डेट पे 1,10,000 20,000 के आसपास का लगता है। लेकिन हमने जो प्रोटेक्शन साथ में लिया हुआ है इसकी वजह से हमें 35, 40, 30,000, 45,000 उसके आसपास मार्जिन लगता है हमें। तो हम राउंड फिगर उसका पकड़ लेते हैं हम 50,000। मनी मैनेजमेंट क्या है आज का, जो हमने 1.5 का रिक्वायरमेंट आपको बताया है उसका, कि हमें 50,000 चाहिए हमें मार्जिन के तौर पे ये ट्रेड करने के लिए। फिर हमने जो 2 ऑप्शन हमने बाय किया हुआ है उसका हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 17,300 का कॉल हमने 279 में लिया है और 17,700 का कॉल 66 में, यानी उसका टोटल प्रीमियम हुआ 17,250। 17,250 आज का हमारा टोटल 1.5 लाख में से इतना फंड हमारा यूज हुआ होगा। 67,250 और हमने निफ्टी बेचा है उससे ऑलमोस्ट अभी 200 निफ्टी अप है, यानी 10,000 रुपया एम टू एम लॉस 10,000, यानी टोटल आज की डेट पे हमारी कैपिटल यूज हो रही है 77,250 रुपया। हमने 1.5 लाख रुपया इसीलिए आपको बोला था कि 1.5 लाख चाहिए तभी ये ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि एक बार जो कैपिटल हम पे कर लेते हैं फिर उसके बाद में हमें ज्यादा कैपिटल की अरेंजमेंट ना करनी पड़े, वो हमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है। तो ये एम टू एम है, वो बढ़ता भी जाएगा वो घटता भी जाएगा। निफ्टी फ्यूचर और ऊपर जाएगा तो हमें और एम टू एम लगेगा, क्योंकि जब तक ये कॉल का प्रॉफिट हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते तब तक अकाउंटिंग में कैलकुलेट होता नहीं है। फिर भी हमारे पास सफिशिएंट फंड बैलेंस है, तो ये हमारा मनी मैनेजमेंट हुआ। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको सुबह बताया था, वैसे हमारा ये ट्रेड में टोटल रिस्क हमने सिर्फ एक लॉट में काम किया है, इसलिए टोटल रिस्क हमारा है 7,350 रुपए का।
अभी दोस्तों मार्केट कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे चला जाए, हमें इससे ज्यादा लॉस ये ट्रेड में हो सकता नहीं है। और ये लॉस भी हमें कब हो सकता है कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। हमने जो 17,500 के करीब हमने निफ्टी बेची है और मार्केट उससे पूरे हफ्ते में उससे 200-300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नहीं गया या 200-300 पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं गया, ऐसा रेंज बाउंड मार्केट हुआ तब ही ये हमारा रिस्क हो सकता है। आज जैसे मार्केट चल पड़ा है वैसा वन साइडेड हो जाए तो भी हमें तो प्रॉफिट होगा। आगे जाके अगले 4 दिनों में, आज शुक्रवार तो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अगले 4 दिनों में मार्केट कैसा मूव करेगा, हम इसके कौन से लेग में से एग्जिट लेंगे, कौन से नए लेग में एंट्री लेंगे, वो पूरे हफ्ते में आपको ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन में पता चलता रहेगा। लेकिन ये चीज आप पहले दिमाग में बिठा लो कि ये ट्रेड करने के लिए हमें 1.5 लाख चाहिए। हमारा रिस्क मैक्स टू मैक्स 7,350 है, इससे ज्यादा हमारा रिस्क ये ट्रेड में है नहीं। प्रॉफिट साइड है वो अनलिमिटेड ओपन है। ये 7,350 आपको 5,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं और 25,000 भी दे सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका 7,350 से ज्यादा कभी भी आ सकता है नहीं। इसीलिए हमें सुकून होता है, हमें टेंशन नहीं होता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि कोई भी ट्रेड, ये ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेड, शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सोच लीजिए कि ये ट्रेड लेने के बाद मुझे रात को नींद आ जाएगी। जवाब हां है तो ट्रेड कीजिए, जवाब ना है तो ट्रेड मत कीजिए। अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट कहां पे है। ये आपने समझ लिया, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। चलिए वापिस देख लेते हैं मार्केट कहां पे है। चलिए 205 निफ्टी आप चल पड़ा है, जाने दीजिए जाने दीजिए, जल्दी जल्दी सोमवार को 17,900, 18,000, 18,200 की ओर चलने दीजिए। अच्छा है, हम प्रॉफिट भी अच्छा बनाएंगे। आज की डेट पे वैसे तो हमें कोई ट्रेड करना नहीं है, फिर भी अभी और 17 मिनट बाकी है, लेकिन हमें लगता तो नहीं है कि ये अपना 17,700 का कॉल 150 तक जाएगा। लेकिन आज का आज ये 150 तक गया तो इसको मैं डेफिनेटली बेचूंगा एक बार के लिए, क्योंकि आज जो दोपहर में यूरोपियन मार्केट खुले हैं वो न्यूट्रल के आसपास है। हमारी तेजी, आज की हमारी तेजी हमारी खुद की तेजी है, वो हम कहीं से हमने बोरो नहीं की है। बैंक निफ्टी की वजह से और पूरा सेक्टर स्ट्रांगली काम कर रहा है, इसलिए आज हमारी तेजी है। तो ये तेजी और आगे बढ़ेगी, लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड है। वीकेंड में क्या न्यूज डेवलप होती है उस पे सब डिपेंडेंसी होती है। तो 1 बाय 1 स्टेज हमें कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि एक बार के लिए हम न्यूट्रल भी हो जाए। इसके पहले एपिसोड में भी मैंने आपको समझाया है कि पहले हम क्या करते हैं, ट्रेड बिल्ड करते हैं, उसमें हमारा एक रिस्क होता है, जो हमारा रिस्क ये ट्रेड में 7,350 का है। फिर 1 दिन 2 दिन में हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि हम सबसे पहले न्यूट्रल हो जाए, ऐसी पोजीशन में आ जाए कि हमें लॉस तो होगा ही नहीं, होगा तो प्रॉफिट होगा। अभी समझो ये ट्रेड हमारा है वो 150 में 17,700 वाला कॉल 150 में आज बिक जाए तो हम न्यूट्रल पोजीशन में आज के आज आ जाएंगे कि अभी हमारी सिचुएशन क्या होगी कि ऊपर कितना भी जाएगा हम न्यूट्रल होंगे, हमें कोई फायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन नीचे कितना भी आएगा वो हमें फायदा होगा। लेकिन अभी हम ये लिमिट रखते नहीं है,
क्योंकि आज ऐसा लगता भी नहीं कि ये 150 तक ये जाएगा, क्योंकि ये कॉल 150 तक जाने के लिए निफ्टी को और 40-50 पॉइंट यहां से चलना पड़ेगा, तो ही ये 17,700 वाला कॉल 150 में हमारा दिखेगा। और अभी टाइम है नहीं, क्लोजिंग नजदीक में है, इसलिए हम ये नहीं रखते। थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेते हैं। ज्यादा आज नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं लेते जाऊंगा। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है, ओके, उनको सबसे पहले समझना है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या है, वो अभी तक उनको समझ में आया नहीं है। ओके, इसके पहले के एपिसोड आप वापस देख के भी समझ सकते हैं, और मैं अभी भी आपको ये समझा देता हूं। हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा, वो हमने 17,500 के करीब हमने बेचा है, इसलिए हम राउंड फिगर समझने के लिए ले लेते हैं कि 17,500 आज निफ्टी है। इसमें 17,500 का जो कॉल है, 17,000 वो एट द मनी हुआ, एट द मनी हुआ। 17,500 निफ्टी चल रहा है, तब हम 17,600 का कॉल हम ले रहे हैं, वो हुआ आउट द मनी, आउट द मनी। और 17,500 निफ्टी चल रहा है, तब हम 17,400 का कॉल हम ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ इन द मनी। आपको यह समझ में आ गया? ये आप पहले समझ लीजिए कि जो सेल स्ट्राइक प्राइस पे है वो एट द मनी है, उससे कॉल है इसलिए ऊपर की ओर है वो आउट द मनी है, और नीचे की ओर है वो इन द मनी है। इतना आप समझ लीजिए। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, तो उसमें भी आपका माइंड क्लियर हो जाए। ऑप्शन दोस्तों ऐसी चीज है ना कि आप कंटिन्यूअसली देखोगे, कंटिन्यूअसली वॉच करोगे, तो तब आपको सही तरीके से थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद वो दिमाग में बैठेगा, इसलिए कंटिन्यूअसली देखना वो बहुत जरूरी है। अभी समझो कि निफ्टी है 17,500। अभी 17,500 का जो हम कॉल लेते हैं, जो एट द मनी कॉल है, उसमें दोस्तों समझने के लिए हम ले लेते हैं कि 100 रुपीस में हमने लिया, तो ये 100 का 100 रुपीस है, वो टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जो हमने सुबह में मैंने आपको बताया था कि 17,500 के आसपास हमने निफ्टी बेचा और 17,300 का कॉल लिया, तो उसके दोनों के बीच का जो 200 है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी टाइम जाते जाते खत्म नहीं होती, लेकिन टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। टाइम वैल्यू कैसे खत्म होती है कि समझो कि ये एक लाइन है, ये लाइन का सेंटर ये और ये 1 2 3 4 5, शुक्रवार से गुरुवार तक 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। टाइम वैल्यू कैसी चीज है कि मार्केट 17,500 अभी चल रहा है और आपने 17,500 का कॉल आपने 100 रुपीस में आपने लिया है। अभी आपने लिया शुक्रवार को मार्केट कहीं भी नहीं गया, मार्केट उधर का उधर ही खड़ा रहा, तो होगा क्या? इतनी टाइम वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। यानी मार्केट कहीं नहीं गया, फिर भी कॉल का प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट 80 रुपया आ जाएगा। फिर आया सोमवार को भी मार्केट 25-50 निफ्टी ऊपर गया, वापिस नीचे आ गया, उस दिन भी कहीं नहीं गया, तो ये टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। यानी ये आ जाएगा
60 रुपए तक। तो जैसे जैसे दिन कम हो जाते हैं वैसे वैसे आपके कॉल की वैल्यू भी कम होती जाती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन का एक चीज बहुत बढ़िया है, उसका उसूल क्या है? फिक्स रिस्क हाई रिटर्न। तो जो फैसिलिटी ऑप्शन देता है उसके सामने उसके कुछ नेगेटिव रीजन भी रहेंगे। तो ये नेगेटिव है, ये टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है और आपका ऑप्शन वैसे ही पड़े पड़े। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो जानने से ही हमें ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज आएगी। तो चलिए वापिस मार्केट पे चलते हैं। 131, हम एक बार के लिए लिमिट इसका रख भी सकते हैं कि शायद हमारा लिमिट ऑर्डर है, हमने 17,700 का कॉल 150 रुपये में बेचने के लिए रखा है। कई बार क्या होता है कि मार्केट सडनली इधर से ऊपर आएगा, हमारा कॉल बिक जाएगा, लेकिन मार्केट क्लोजिंग में पिछले 15 मिनट की एवरेज कैलकुलेट होती है, इसलिए एवरेज में मार्केट आपको नीचे दिखाएगा, क्योंकि अब 15 मिनट 3:22 तो हो गई है। 3:15 के बाद की जो लास्ट 15 मिनट होती है उसका एवरेज कैलकुलेट होता है। इसलिए हमने 150 में 17,700 का कॉल बेचने के लिए रखा है। तो वो हम और 8 मिनट अभी बाकी है, देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। तब तक हम दूसरा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक मैडम ने हमें पूछा है डिलीवरी बेस में पेटीएम के लिए। मैडम डिलीवरी बेस में पेटीएम वैसे तो दिया था, उससे अभी 25% ही रह गया है, शायद 75% तो नीचे आ ही गया है। तो उसके बारे में मैं आपको कोई एडवाइस दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा वॉच उसमें नहीं है और मेरी एक्सपर्टीज भी उसमें नहीं है। लेकिन मैं मार्केट महामंत्र में ऐसी ट्राई करूंगा कि मेरे ग्रुप में जो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का जो एक्सपर्टीज रखते हैं वैसे लोगों को मैं मार्केट महामंत्र में आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा। तो वो लोग जब आएंगे तब आपके ये क्वेश्चन हम उनके सामने हम रखेंगे कि तो वो आपको अच्छी तरह से एडवाइस दे पाएंगे। मेरी एक्सपर्टीज और मेरा कोर स्ट्रेंथ वो मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो वो ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए है। अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक भाई साहब ने पूछा है कि अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने निफ्टी बेचा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कैसे पैसे मिलेंगे, और नीचे आएगा वो तो समझ में आता है कि निफ्टी हमने बेचा है इसलिए नीचे आएगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसा पैसा मिलेगा वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी ये हम राउंड फिगर पकड़ेंगे, इसलिए आपको कैलकुलेशन जल्दी दिमाग में हम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 17,500 में समझो कि हमने निफ्टी है वो हमने सेल किया हुआ है, उसके सामने हमने जो किया है वही एग्जांपल हम लेते हैं, लेकिन उसका हम राउंड फिगर हम पकड़ लेंगे। तो राउंड फिगर में हम पकड़ते हैं कि 17,300 का कॉल हमने 250 रुपये में हमने बाय किया, और 17,700 का कॉल हमने वो भी 50 रुपये में बाय किया। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपका रिस्क कितना है। सीधा सीधा रिस्क आप भी गिन पाओगे कि ये आपका रिस्क अभी है टोटल 100 पॉइंट। 100 पॉइंट का आपका रिस्क हो गया है। अभी आप सोचिए कि मार्केट यहां से
चला गया 18,200 पे, बरोबर ना। हमने निफ्टी बेचा है, लेकिन 18,200 पे मार्केट जाएगा तो हम कैसे प्रॉफिट बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। 17 निफ्टी हमने बेचा है 17,500 में, 18,200 गया तो निफ्टी का हमारा लॉस कितना हुआ? 700 पॉइंट का हमें निफ्टी फ्यूचर में लॉस होगा। लेकिन जो 17,300 का जो हमारा 250 वाला कॉल है वो उसका प्राइस तब कितना होगा? 900 रुपया। 900 रुपया प्राइस इसका होगा और उसमें से हमने 250 में हमने उसको बाय किया है, तो 900 माइनस 250 यानी 650 का प्रॉफिट हम इधर बनाएंगे। समझ गए? उतना तो मिनिमम होगा, 18,200 मार्केट होगा तब 17,300 के कॉल का प्राइस उतना मिनिमम होगा 900 रुपया। तो उसमें से 250 हमारा परचेसिंग प्राइस निकाल दिया, प्रॉफिट हुआ 650। इधर लिख लीजिए, प्रॉफिट हुआ हमें 650 का। फिर 17,700 वाला कॉल जो हमने 50 रुपए में लिया था, वो कॉल मिनिमम से मिनिमम वो बिकेगा 500 रुपीस में, क्योंकि ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना वो तो आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। 500 में से आप निकाल दीजिए, सॉरी 500 में से निकाल दीजिए 50 रुपया, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 450। 17,700 के कॉल का प्रॉफिट आपका 450 हुआ। इधर आप उसको ऐड कर दीजिए 450, बरोबर है। अभी 600 और 1100 में से 700 निकाल दो तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट आप क्लियरली ले पाओगे। आपको कुछ नहीं करना था, ये कॉम्बिनेशन जो गोल्डन बटरफ्लाई हमने बनाया है वो गोल्डन बटरफ्लाई आपने बनाया है आज। अभी मार्केट 2 दिन में 18,200 पे चला जाएगा तो हमें 400 रुपए के अराउंड हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा। हम क्या करेंगे, ये तीनों ट्रेड है वो 18,200 पे जाके स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 400 पॉइंट का। तो दोस्तों ऐसे ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा, नीचे आएगा तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट हिलेगा तो मिलेगा। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए हो तो हमारा ये चैनल मार्केट महामंत्र लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी आप जरूर दबाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रिपीटेडली देख के भी आप ये सब समझ सकते हैं। अभी हम चलते हैं वापस मार्केट की ओर। हो गया है 29। चलिए आज हमारा 150 का लिमिट पास होने का कोई चांस है नहीं, हमें 150 के नीचे हमें बेचना भी नहीं है, तो हम पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं सोमवार के लिए वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर हमारा बेचा हुआ है, उसके सामने हमने 17,300 का कॉल और 17,700 का कॉल हमने बाय किया हुआ है। तो ये है हमारा गोल्डन बटरफ्लाई। चलो दोस्तों मिलते हैं सोमवार को। पूरे हफ्ते में आपने देखा वो आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीकेंड एंजॉय कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। हमारे कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा मकसद है आप टेंशन फ्री रहो। ये पूरा वीकेंड आप एंजॉय कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद। खुश रहिए और खुशियां बांटिए।